बता दें कि जो बटा हुआ फैसला आया है उसके बाद अब यह होगा कि जो बैन लगा हुआ था हिजाब पर वो कर्नाटक में बरकरार रहेगा और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट का फैसला था, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, वो भी वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो राहत मिली है वो कर्नाटक सरकार और साथ ही साथ वहां के कह सकते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को मिली है जिसमें बैन बरकरार रखा गया था हिजाब के ऊपर। लेकिन जो छात्राएं जिन्होंने अपील की थी इस बैन के खिलाफ उन्हें राहत नहीं मिली है। एक बार फिर से गोनिका के पास चलते हैं, राघवन से भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे। गोनिका, तो कुल मिलाकर अब जो बैन है वो बरकरार रहने वाला है क्योंकि ये बटा हुआ फैसला आया है, उस फैसले पर कोई असर नहीं होने वाला आज के इस फैसले का। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस गुप्ता ने ये कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड कर रहे हैं, वहीं जस्टिस धुलिया ने कहा कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था वो जस का तस ही है, वो वैसे ही अभी लागू रहेगा जैसा कि 5 फरवरी के बाद से लागू है। यानी कि जो बैन था जो हिजाब पहनने पर स्कूल और कॉलेजेस में कर्नाटक में, वो जारी रहेगा। और इसके अलावा जस्टिस धुलिया ने यह कहा था कि वो कर्नाटक सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसको क्वैश करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके क्वैश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उस पर जो क्वैश है वो कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं किया था, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसको सही ठहराया था। और इसीलिए जो कर्नाटक सरकार का वो नोटिफिकेशन है वो भी जारी रहेगा और इसीलिए इस पूरे मामले पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार है। किसी भी तरीके का कोई फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकला है। वहीं जब दोनों जजेस की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा था तो जस्टिस धुलिया ने ये कहा कि इस पूरे मामले का जो मेन थ्रस्ट है उनके जजमेंट का, वो इंटायर कॉन्सेप्ट है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, जो कि इस पूरे मामले पर डिस्प्यूट का मामला नहीं हो सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले पर वो कह रहे हैं कि रिलीजन को नहीं लाना चाहिए था, रिलीजन में प्रैक्टिस है या नहीं है। इस पूरे मामले पर जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन को देखना चाहिए था कि एजुकेशन से कहीं वो वंचित ना रह जाए। गोनिका बनी रहेगा, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई आखिर कब होगी। टी राघवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। टी राघवन, जो फैसला कर्नाटक सरकार ने दिया था, जो हाईकोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था कि ड्रेस कोड जो पहले यूनिफॉर्म तय किया गया है उसी में सभी धर्म वर्ग के लोग आएंगे, तो इस फैसले से कम कर्नाटक सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल, देखिए जिस कॉलेज में ये सबसे पहले बैन लगाया गया था वहाँ के जो डिसिप्लिनरी कमेटी, जो कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन है यशपाल सुवर्णा, उनसे हमारी बात हुई कुछ देर पहले। उनका ये कहना था कि हमने यही बात कही थी, हो सकता है कि जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा, जैसा ही अब लार्जर बेंच को जाने वाला है पूरा मामला, तो उनको अभी भी उम्मीद है कि उनके पक्ष में ये मामला आएगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं BC नागेश, उनकी हमारी बात हुई, उनका एक मैसेज अभी आया है कि आई होप दैट द फाइनल वर्डिक्ट विल फेवर अस। उनका भी यही मानना है कि जिस तरह का आज का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो सरकार को फेवर करेगा। लेकिन इस दूसरी तरफ जो हिजाब के पक्षकार हैं वो उन लोगों का भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था वो एक तरफा था। उनका ऐसा लगता है कि अब एक दरवाज़ा उनके लिए नया खुला है और वो उनको इंसाफ मिलेगा। तो दोनों ही पक्ष इस फैसले को अपने अपने पक्ष में कह सकते हैं एक तरह से भुनाने की कोशिश में है। देखना होगा कि लार्जर बेंच का आखिरी फैसला क्या होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।